आगे एग्जांपल सॉल्व करें उससे पहले हम देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने लिख लिया 6/5 तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। या कोई और नंबर लिख लें तो वो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। या कोई हमने नंबर लिया, मान लेते हैं वो आ रहा है 1.235, जैसे यही 10 का ही है। 10/3 जब हम लिखते हैं तो 3 3 जा 10 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो कॉन्टीन्यूसली उसको जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो 3.33 आता रहेगा। तो ये देखिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। बट अगर कोई नंबर इस तरीके डिवाइड करने पे इस तरीके से हो जाए, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है, हालांकि 22/7 होता है, इसको रैशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। बट पाई की जो वैल्यू होती है वो रैशनल नंबर नहीं होती है, ये बात समझनी होगी। पाई 22/7 हमने कैलकुलेशन के लिए इसको लेट कर लिया कि ये इसके आसपास आएगा, तो 22/7 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है वो रैशनल नंबर नहीं होती। आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है, पाई वगैरह नहीं पता है तो सिंपल समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 0.1238956285239 यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं करेगा, आप करते चले जाइए। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो वो सारे ही नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन पे अगर हम रूट लगा दें, √2 है, √5 है, √7 है, √8 है, तो ये सारे ही क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। जो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। दूसरा एक आता है पाई जो सर्किल में पढ़ने को मिलेगा, 8th में पढ़ा भी होगा। तो पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है, बट 22/7 इर्रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिपीट होने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और ये हमारा हो गया 1, ये 2, इधर ये -1, ये -2। हमें √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 यहाँ से हमने ये डिस्टेंस 1 है और 1 ही यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो अब जब हम ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 1 है, ये 1 2 3। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये देखिए, पहले तो ये हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जो भी अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से डिनोट करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। उसका जो मेजरमेंट है साइड्स का वो हमें एक बार अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कि कैसे आएगा। अब हमें निकालना है OB, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी कि OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। सो OB तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये OB आ जाएगा, और जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर अंडर रूट में चला जाएगा। OA की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस OB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितनी जो वैल्यू आ जाएगी √2। OB की वैल्यू आ गई √2। अब हमें इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा दिमाग में कि कब जो है ये √2 बनेगा, √3 बनेगा, √5 कब बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम साइड ले लेंगे। अब यहाँ पे आप कंपास रखिए और इसको इस तरीके से कर दीजिए, तो ये हमारा मान लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये लगभग यहाँ पे आ गया हमारा √2, ठीक है, ये वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। आप कंपास से करेंगे थोड़ा और अच्छे से होगा, हालांकि √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 1.4 यानी कि 1.5 के आसपास आएगा, तो लगभग बीच में आना चाहिए।
सो इस तरीके से हम रूट 2 को लोकेट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया एग्जाम्पल 3। फर्दर एग्जाम्पल 4 है लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो ठीक है, हमने नंबर लाइन बना ली 0 1 2 3। तो एक तो तरीका ये है, आप कंपास में डिस्टेंस ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है, रूट 2, और उस रूट 2 को यहाँ पे कर दीजिए, और अगला क्या है, एक 1 यूनिट की इस तरीके से साइड हो जाएगी, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी रूट 3 आ जाएगी, और इस तरीके से इसको शो कर दीजिए। बट दोनों तरीके से करा देते हैं। तो पहला मेथड क्या है, ये हमारा ये हमने ले लिया यहाँ पे रूट 2, ठीक, और ये 1 यूनिट की एक लाइन ये खींच दी, तो ये जो बनेगा ट्रायंगल ओ ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बात समझ आई। यहाँ से हमने रूट 2 की डिस्टेंस कंपास में भर ली अपने, या स्केल से देख ली कितना है, और उसको यहाँ पे हमने टिक कर दिया। तो ये हमारी रूट 2 डिस्टेंस आ जाएगी इतनी, ठीक है। और वन लेंथ की एक ये 1 सेंटीमीटर या 1 लेंथ हमने यहाँ पे खींच दी लाइन, और जब इसको यहाँ से मिलाएंगे ओ बी को, तो ये हमारा रूट 3 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो सेम आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी हमें सॉल्व करना है, और ओ ए की वैल्यू है रूट 2 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ठीक। सो अब यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये जाएगा 2 + 1 = 3। तो ओ बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट 3, सॉरी। बात समझ आई। देखिए रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3, अंडर रूट लगा हुआ है। तो ओ बी की वैल्यू आ गई रूट 3। तो ये जैसे इधर किया था वैसे इधर किया जाए, रूट 3। अब फिर हमने कंपास लिया और इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये हमने लाइन खींच दी, तो ये हमारा आ गया रूट 3, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 के आसपास, तो यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 यहाँ पे। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा, अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए, वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए ये 1 है, ये 1 है, रूट 2 हमने अभी निकाला ही था, ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा ओ, ये ए, ये बी। तो ये हमारा रूट 2 अभी आया ही था, ओ से बी तक का ये रूट 2 आ गया था। इसको हमने जब सॉल्व किया था तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया। आगे हमें रूट 3 निकालना है। तो ये जैसे ये हमने ओ ए लिया था बेस, वैसे ही अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, और यहाँ से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक। ये राइट एंगल, ये हर बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाने, जैसे यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे भी बनाए, और यहाँ पे भी राइट एंगल। फिर ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है, ओ बी सी। तो ये रूट 2 है, ये लाइन है 1। इसमें जब हम पाइथागोरस लगाएंगे ओ सी निकालने के लिए, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन बनेगी, ओ सी इक्वल्स टू अंडर रूट ओ बी की वैल्यू कितनी है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। सेम देखिए जो ऊपर बना था वही। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ओ सी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 3, ठीक है। 2 मेथड है। अब रूट 3 फिर हम कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे, और ये यहाँ पे ये, और हमेशा याद रखना है 2 से कम ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, ये आपको पता होना चाहिए। आप मान लीजिए ये कर दें, क्योंकि मोस्टली लोग रफली करते हैं, कोई कंपास से एक्यूरेट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेता तो है नहीं, तो आप यहाँ पे लगा दें रूट 3, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 जो आएगा हमेशा 2 से कम ही आएगा। तो फिर से देख लेते हैं, इस तरीके से कंपास में डिस्टेंस लेंगे, और ये हमारा रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोनों तरीके से। आइदर आप पहले रूट 2 निकालें, फिर रूट 3 निकाल लें, ये रूट 3 आ गया, या फिर आप डायरेक्टली ही यहाँ पे 0 से यहाँ तक का रूट 2 लिख लें, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचें, और उसको जो है ये जो डायगनली इसका हाइपोटेन्यूज निकाल दें, जो कि रूट 3 आएगा। दूसरा मेथड ये है। बट एग्ज़ाम में ये एक ही मेथड लगाना है, चाहे तो ये चाहे तो वैसे। ये थोड़ा आसान है, ये मुश्किल है, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि रूट 3 को लोकेट करो, बाकी ये नहीं कहा गया कि 1 यूनिट लगाओ।
क्योंकि ग्राफ में जो होता है 1 2 3 4 इसी में होता है, तो वो सबसे मतलब नहीं, आप √2 लिख देना और उसके बाद √3 निकाल देना।